नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी कल 13 फरवरी 2024 पटना को पाटने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हम आपके इस कार्यक्रम का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आपका मनोकामना, आपकी मांगे पूर्ण हो। गुरुजनों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी अब तक आवेदन हुए थे, लगभग 30,000 या उससे भी अधिक, जिसमें 5 साढ़े 5 हज़ार आवेदन जो है उसे वेरीफाई कर दिया गया है। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। गुरुजनों, आप सभी को लग रहा था कि जो आवेदन कर दिए हैं 30-35 हज़ार वे सभी एग्जाम में बैठेंगे और आप आंदोलनरत हैं, और यदि आपकी मांगों को न माना जाए तो ये 30-35 हज़ार जो है वे क्वालिफाई कर जाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आपको लग रहा था कि इतने लोगों को आवेदन हो जाने के कारण हो सकता है कि शिक्षा विभाग को लगे कि आप बिखरे हुए हैं और आपका जो आगे का कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, विधानसभा घेराव, भूख हड़ताल, जेल भरो आंदोलन, वो कमजोर पड़ेगा और फिर शिक्षा विभाग की जो मनमानी चल रही है और जो मंशा है उसमें वो सफलता पा लेगी। लेकिन अब शिक्षा विभाग जो है आपको डराते डराते खुद इतना डर चुकी है कि उसके मन मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन हो गया है। अब गुस्से में एक बेहद ही जो है आप आश्चर्यचकित करने वाला पत्र जारी कर दिया है। गुरुजनों, आप सभी को जान करके आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि जो शिक्षा विभाग बार बार यह दिशा निर्देश जारी करते रही है कि नियोजित शिक्षकों को अधिक से अधिक सक्षमता परीक्षा हेतु उन्हें तैयार किया जाए और आवेदन करवाए जाए, वही शिक्षा विभाग अब जो है जो आवेदन हुए थे उसको रिजेक्ट करने हेतु जो है पत्र जारी कर दिया है। आप सभी को ज्ञात है कि आप में से बहुत हमारे नियोजित शिक्षक जो गुरुजन हैं वे 12वीं का परीक्षा चल रहा है, बोर्ड परीक्षा, उसमें आपको एग्जाम ड्यूटी में लगा दिया गया है। बहुत सारे हमारे जो नियोजित शिक्षक गुरुजन हैं उनका सर्विस बुक अपडेट नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो बीईओ साहब को रहता है। प्रधानाध्यापक के सहयोग से जो है बीईओ साहब सर्विस बुक को अपडेट करेंगे। अन्य कई सारे असुविधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। अब इसी बीच जो है 1 फरवरी 2024 से 12वीं बोर्ड का परीक्षा भी आयोजित किए जा रहे हैं और शायद आज 12 फरवरी 2024 को अंतिम परीक्षा है। उसके बाद फिर जो है सटले कुछ दिनों के अंतराल के बाद जो है 10वीं बोर्ड का परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगे। उसमें भी नियोजित शिक्षक गुरुजनों को एग्जाम ड्यूटी में लगाए जाएंगे। अब जो है 1 फरवरी से आप एग्जाम ड्यूटी में उनको भेज दिए, 1 ही फरवरी से आप क्षमता परीक्षा है तो आवेदन भी ले रहे हैं। साथ ही आपने यह भी कहा कि ऑनलाइन आवेदन करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद सारे दस्तावेज जो है उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर लगाने हैं, क ख ग घ अंगा जो आवेदन प्रति है ऑफलाइन उसे भी जो है भरने हैं, शपथ पत्र देने हैं, सर्विस बुक अपडेट होने चाहिए, सर्विस बुक जो है वह प्रधानाध्यापक से सत्यापित होने चाहिए। अन्य जो कागजात हैं, चूंकि विज्ञापन आपने 25 जनवरी 2024 को आपने जारी किया, 1 फरवरी से आप जो है आवेदन ले रहे हैं और इतने कम समय में फिर जाति किसी को बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र, किसी को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, किसी को ईडब्ल्यूएस बनवाना है, किसी को ओबीसी एनसीएल बनवाने हैं, किसी को पीएच का सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट करना है, रिन्यूअल करवाना है। तो ये सारे कागजात उनको व्यवस्थित करने हैं। अब इतने सारे कागजात व्यवस्थित करना है इतने कम समय में, इतने जल्दीबाजी में कैसे कोई करेगा? सीधी सी बात है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या रही है कि ऑनलाइन आवेदन जो कर चुके थे हमारे गुरुजन, वे जो है ऑफलाइन आवेदन इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं रहा होगा, या फिर चूंकि उन्हें अन्य शिक्षकेतर कार्यों में वो संलग्न थे, शिक्षा विभाग के द्वारा ही उन्हें संलग्न करवा दिया गया, इस वजह से भी वे नहीं कर पाए, या फिर जो है प्रधानाध्यापक या बीओ की तरफ से लापरवाहियां रही, डॉक्यूमेंट्स जो है उनका कंप्लीट नहीं हो पाया और फिर जो है इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। अब जो है दूसरी सबसे बड़ी समस्या तो है ही है कि जो मांगे हैं, 4 मांगे जो महत्वपूर्ण है नियोजित शिक्षक गुरुजनों का, जो सभी मांगे जायज हैं कि सीबीटी मोड में न होकर के पेन पेपर मोड में परीक्षा लिया जाए, बीपीएससी टीआरई का सिलेबस न होकर के बीएसईबी का सिलेबस जो है तय किया जाए बीएसईबी के द्वारा। जब ये बीपीएससी टीआरई का सिलेबस ही से ही परीक्षा लेना है तो फिर बिहार बोर्ड क्यों ले रही है? बीपीएससी ही ले, क्यों फिर कहलाने के लिए बीपीएससी टीचर वाले दम भरेंगे कि वे बीपीएससी से पास करके आए हैं और नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बनेंगे क्षमता परीक्षा से उन्हें जो है फिर एक झेलना पड़ेगा दंश कि बिहार बोर्ड से जो है आप आए हैं। तो ये क्यों जो है अंतर उत्पन्न करना है जब उसी का सिलेबस देना है? नहीं तो बिहार बोर्ड से जो मामूली सी परीक्षा जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है तो उसी आधार पर लेने हैं, तो फिर बीएस से भी अपना सिलेबस तय करे। क्यों वह अपने विज्ञापन में जो है नोट्स डाल दिया कि बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर सिलेबस होंगे? विभागीय परीक्षा जब होने हैं तो जो शिक्षक जिस ग्रेड जिस विषय में पढ़ा रहे हैं उसी से प्रश्न पूछे जाए, उससे इतर उनके योग्यता और अर्हता के स्तर का प्रश्न क्यों पूछे जाएंगे? सोचने वाली बात है। ये मांग है जो आवेदन के समय ही 3 जिला जो मांगे गए हैं, तो 3 जिला क्यों? साथ ही ये भी है कि मेरिट के आधार पर जिला तय होंगे। यदि वो तीनों जिला में भी नहीं आते हैं तो उन्हें बीपीएससी टीआरई से चयनित जो शिक्षक है जिस प्रकार से जहां तहां भेज दिए गए, उसी प्रकार से नियोजित शिक्षक गुरुजनों को भी जहां तहां भेज दिए जाएंगे। तो ये मांग है कि शिथिल किया जाए, जो जिस जिला में है उसी जिला में उसी प्रकार रखा जाए, विद्यालय बदल दिया जाए, प्रखंड बदल दिया जाए, उनका ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया जाए। उसके बाद है कि जो एसएसके के पाठक के द्वारा जो
आदेश जारी किया गया है या फिर जो निर्णय लिया गया है एक कमेटी गठित कर कि जो स्वतंत्रता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या फिर जो परीक्षा 3 अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जबकि पूर्व में ही नियोजित शिक्षकों को जो है बिहार सरकार के द्वारा ही उन्हें नियमित कर 60 वर्षों तक के लिए जो है उन्हें स्थापित कर दिया गया है, पदस्थापित कर दिया गया है, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो फिर बीच में नई नियमावली ला करके उन्हें नौकरी से निकालने वाली बात जो है वो न्यायसंगत नहीं है, जिसका विरोध जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी किया है। और एमएलसी जो है माननीय एमएलसी संदीप सौरभ तो हमेशा जो है करते रहे हैं शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में, हमेशा ही वो बात करते रहे हैं। तो ये सारे बात है, आप सभी को ज्ञात है। तो अब चूंकि ये मांग जो है शिक्षा विभाग मान नहीं रही है, सरकार अभी जो है वो पूर्ण रूप से अभी बनी नहीं है। आज 12 फरवरी 2024 को फ्लोर टेस्ट होने हैं और उसके पहले का जो भी हालात थे, राजनीतिक हालात, परिदृश्य जो बिहार का आप देख ही पा रहे हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सरकार पूर्ण रूप से आज विश्वास मत हासिल कर लेगी। उसके बाद जो है नियोजित शिक्षकों के मांगों को क्या करना है, मानना है या कौन से मांग मानने हैं, कौन से नहीं मानने हैं, किस प्रकार जो है क्षमता परीक्षा होंगे, ये सारी बातों पर निर्णय होंगी। लेकिन आज जो है सरकार अपना जो है विश्वास मत हासिल करेगी और कल सरकार को और शिक्षा विभाग को अपने विश्वास में लाने के लिए नियोजित शिक्षक गुरुजन जो है लाखों की संख्या में पटना राजधानी को पाटेंगे, कूच करेंगे और वहां जो है पूरे पटना को छावनी में तब्दील करने का प्रयास करेंगे, जिसकी तैयारी जो है अंतिम चरण में है, आप सभी को ज्ञात है। तो यह जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, अब इससे क्या निकल कर आ रहा है बाहर, यदि आउटपुट क्या आ रहा है, क्या चूंकि अब 3.5 लाख 4.25 लाख नियोजित शिक्षक गुरुजनों की संख्या है और उस टारगेट को लेकर के क्षमता परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक जो है चूंकि 26 फरवरी 2024 से ही एग्जाम होने हैं, आज 12 फरवरी 2024 है, महज 14 दिन के बाद एग्जाम है, लेकिन अब तक सेंटर के बारे में जो है अभी तक कोई जानकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई कि कहां किस किस जिला में कौन कौन से जो है क्षमता परीक्षा हेतु सेंटर रखे जाएंगे, इसका अभी तक कोई सूचना जारी नहीं है। जबकि बीपीएससी टीआरई जब होते थे तो परीक्षा से 10 दिन पहले ही पता चल जाता था कि कहां पे सेंटर दिए जा रहे हैं, कौन कौन जिला में क्या, कहां कौन कौन से संस्थान को जो है वो सेंटर के रूप में घोषित किया गया है। क्योंकि ऑनलाइन अभी तक के हिसाब से जो है स्वतंत्रता परीक्षा ऑनलाइन होने हैं, तो ऑनलाइन होने तो सीमित संख्या में ही जहां पे कंप्यूटर जो है भारी संख्या में जो है उपलब्ध रहेंगे, वहीं पे ना परीक्षा आयोजित होगी, हर जगह तो आयोजित हो नहीं पाएगी। तो इसलिए अलग अलग चरणों में होंगे, 20 दिनों 25 दिनों तक एग्जाम चलेंगे। नॉर्मलाइजेशन से भी कई शिक्षकों को जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब मांगे हैं शिक्षकों को कि एक ही साथ एक ही दिन में पेन पेपर मोड में जो है परीक्षा ले लिया जाए, परीक्षा से कोई कतरा नहीं रहा है। तो अब जो है जो 30-35 हजार जो आवेदन हुए थे वे भी अब शिक्षा विभाग जो है रद्द करने के लिए आदेश जारी कर दिया है कि जो अपूर्ण आवेदन है, जो सिर्फ ऑनलाइन करके छोड़ दिए हैं, जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में पड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो है हार्ड कॉपी या उनके साथ उस आवेदन के साथ जो है क ख ग घ अंगा जो आवेदन का प्रपत्र है वह पूरी तरह से फिलअप करके शपथ पत्र के साथ सारे दस्तावेज लगा करके और सर्विस बुक का सत्यापन करवा करके आधार कार्ड, फोटो, जो भी आरक्षण से संबंधित जो भी कागजात हैं वो सारे यदि नहीं पहुंच पाते वहां, वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, इतने दिनों से लंबित है। चूंकि जो बार बार जो है निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो आवेदन जिस दिन जो है किया जा रहा है उसी दिन जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास उसका हार्ड कॉपी भी जो है, जो दस्तावेज हैं और जो प्रपत्र भरे जाने हैं, शपथ पत्र दिए जाने हैं, तो वो सारे जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तक उसी दिन पहुंच जाने चाहिए, ताकि अगले दिन जो है वेरीफाइड करके उसे बीएसईबी के पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जिसके पीछे कई रीजन है जो मैंने पहले चर्चा कर दिया है, आप सभी उससे अवगत हैं। तो अब जो है 3.5 लाख 4 लाख में से 5-6 हजार आवेदन ही परिपूर्ण रूप से हुए हैं, जिसका एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है। क्योंकि एडमिट कार्ड जारी करने थे, उसका भी प्रिंट आउट करके पुनः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास उसका जो है आधार कार्ड और नियुक्ति पत्र जो उनका नियोजन इकाई से मिला था उसके साथ वो मैच होता, फोटो नाम वगैरह मिलान किया जाता, उसके बाद फिजिकल वेरीफाइड किया जाता, एडमिट कार्ड को फिर अपलोड किया जाता, फिर बीएसईबी अलग से एडमिट कार्ड जारी करती, उसको डाउनलोड करके तब परीक्षा देने होते थे। सारे प्रक्रियाएं हैं। अब 3 दिन आवेदन के लिए बचे ही हुए हैं, तो अब कितने आवेदन 3 दिन में हो पाएंगे? क्योंकि नियोजित ने तो ठान लिया है कि आवेदन करना ही नहीं है, और जो आवेदन चुपे चोरी हुए भी हैं आधे अधूरे, वे भी आवेदन रद्द हो जाएंगे। तो परीक्षा कैसे होंगे, सोचने वाली बात है। तो अब शिक्षा विभाग निर्णय लेगी कि 26 फरवरी 2024 से जो क्षमता परीक्षा आयोजित किए जाने हैं वो होंगे अथवा नहीं होंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों गुरुजनों तो ठान लिया है कि नहीं देना है तो नहीं देना है, मांगे मान लो हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आप तक पहुंचाना अनिवार्य था। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे और साथ ही आप अपने मांग पर अडिग रहेंगे। आप मंजिल के बेहद करीब हैं, वहां से पीछे हटना आपके लिए जो है दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अतः आप तब तक नहीं हटेंगे जब तक आपकी मांगे पूर्ण नहीं हो जाएंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि क्षमता परीक्षा हेतु जो आपकी मांगे हैं वो पूर्ण होने के बाद आप क्षमता परीक्षा में सभी सम्मिलित होंगे। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सभी 3.5 लाख 4 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं वे उत्तीर्ण करेंगे और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।